हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, जय महाकाल। मैं ललिता कौशिक आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से लगे हुए होंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग दुर्गा। ओके, सबको गुड इवनिंग। शबनम गुड इवनिंग, शबनम। पूनम गुड इवनिंग, राम राम पूनम। ठीक है, प्रतिमा बोल रही है गुड इवनिंग प्रतिमा। राजू गुड इवनिंग। हेलो हेलो पूजा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। हिंदी की क्लास को सब लोग ज्वाइन करेंगे जल्दी जल्दी। और जो लोग अब तक लाइव नहीं आए हैं सब लोग लाइव आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे। चलो ठीक है, अपनी क्लास को स्टार्ट करती हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैम, इनसे पहले कौन सा क्लास हुआ? सीडीपी का क्लास हुआ पूजा। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? भाषा के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। क्या यह संबंध सही नहीं है? या ऑप्शन नंबर बी है, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। या ऑप्शन नंबर डी है, भाषागत विविधता एक समस्या है। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? फर्स्ट का डी अरविंद बता रहे हैं, सेम्पा बता रहे हैं, दिनेश, पूजा, राजू, पूनम, पूजा है, दुर्गा है। बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर है। एक विविधता का नहीं, एक साधन का वर्क करती है, एक समस्या का वर्क करती है विविधता। ठीक है, किसका? समस्या का न करके एक साधन का काम करती है भाषागत विविधता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है? तो बिल्कुल 4 आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सब? हाँ जी, पेपर फर्स्ट और टू दोनों में बहुत यूजलेबल है आपकी ये पेडागोजी। ये भी नहीं, सीडीपी वाली भी दोनों में आपकी बहुत यूजलेबल थी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में वर्क करेगी ये, हिंदी की भी और सीडीपी की भी। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन नंबर बी है, संवाद आदायगी। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका परिचर्चा करना। या ऑप्शन नंबर 4 है घटना वर्णन करना। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जो लोग भी बता रहे हैं, पूजा, प्रतिमा, शंपा, बिल्कुल पूजा बता रही है, बिल्कुल दुर्गा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नों के उत्तर लिखना। यह क्या हो जाएगा आपका? एक बंद अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे, इसको थोड़ा छोटा कर ही लेती हूँ, अभी ठीक है ये। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, यानी कि सबसे बढ़िया सवाल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, संज्ञा की परिभाषा बताइए, क्या यह सबसे बेहतर है? ऑप्शन नंबर 2 है, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था? या ऑप्शन नंबर 3 है, बाबा भारती क्यों उदास थे? या ऑप्शन नंबर 4 है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? बताएंगे आप लोग हिंदी की भाषा में सबसे बेहतर आपका सवाल कौन सा है? हाँ जी, डी बता रही हैं पूजा, बिल्कुल। थर्ड का डी दुर्गा भी बता रही हैं, बिल्कुल। सारथी भी बता रही हैं, आप अगर बाबा भारती की जगह होती तो क्या करते? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थी को परिचित कराया जाना चाहिए, यह कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है। दोबारा सुनेंगे प्रश्न। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थी को परिचित कराना चाहिए, इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न भाषा के उदाहरण से है।
विशिष्ट भाषा का प्रयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड भाषा के नियम, या ऑप्शन नंबर फोर शब्दों की व्युत्पत्ति। बताएंगे आप लोग कौन सा सही है आपका इसमें। बिल्कुल, जो लोग भी बी बता रहे हैं, विशिष्ट भाषा प्रयोग यानी कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थी को परिचित कराना चाहिए, विशिष्ट भाषा प्रयोग है। ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, प्रश्न नंबर 5, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो आता है मतलब ही लगने से क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी है भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है व्याकरण सिखाना चाहती है, या ऑप्शन नंबर फोर है परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। बताएंगे आप लोग भी लगने का क्या आशय है। B5 का बी दिनेश बता रहे हैं, दुर्गा बता रही हैं, पूजा बिल्कुल कौन सा वाला है, बिल्कुल भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है, ही लगने से क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि निपात समझाना चाह रही है वो बच्चों को, ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्नों को चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। हाँ जी, अब प्रश्न नंबर 6 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। बताएंगे कृष्ण किस प्रश्न को आप प्रश्न नंबर 6 नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, बताएंगे आप लोग उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या ऑप्शन नंबर टू है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य प्रयोग करिए। या ऑप्शन नंबर थर्ड है सेना ने पार्क को क्यों घेरा। या ऑप्शन नंबर फोर है आपका लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला इसमें से सही है बच्चे की अभिव्यक्ति को रखने के लिए। बिल्कुल, जो लोग भी ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल, जो लोग भी ए बता रहे हैं लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन के बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है गद्य पाठों की शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए है समृद्ध भाषा के उदाहरण प्रस्तुत करना, यह नहीं है। ऑप्शन नंबर टू है समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान होना, या ऑप्शन पूर्ण ज्ञान देना। या ऑप्शन नंबर थर्ड है भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। या ऑप्शन नंबर फोर है विभिन्न प्रकार की भाषा प्रयुक्तियों का परिचय देना। बताएंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है। हाँ जी, बताएंगे इसमें कौन सा वाला सही नहीं है। बिल्कुल, कौन सा वाला सही नहीं है, बच्चे को ज्ञान का भंडार नहीं बनाना है, पूर्ण विधाओं का ज्ञान देना, रट्टा मरवाना बच्चे को। ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा उद्देश्य नहीं है, उदाहरणों के प्रयोग भी कर सकते हैं, समझ भी बढ़ा सकते हैं, परिचय भी दे सकते हैं, ज्ञान देना कंठस्थ कराना रट्टा मराना बिल्कुल गलत होता है। ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन क्या होता है। पूर्णतः सही बात है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। बताएंगे भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये कैसी बात है। हाँ जी, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये पूर्णतः सत्य बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पूर्णतः सही बात है ये। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी वे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है अधिक रचनात्मक होते हैं। बताएंगे दो बच्चे यानी कि जो बहुभाषा बोल सकते हैं, दो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, वो शैक्षणिक स्तर पर कैसे होते हैं बच्चे, आप लोग बताएंगे मुझको।
हाँ जी बिल्कुल, कैसे होते हैं? अधिक रचनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर है, अधिक रचनात्मक होते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 10। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, और ये आपका नहीं तो कम से कम 8 से 10 बार तो आपका सीटेट पेपर में पूछा ही गया, सेम, मतलब नो चेंज, एक भी वर्ड चेंज नहीं है 8 से 10 बार में। चॉमस्की साहब कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं, स्किनर कहते हैं, पावलोव कहते हैं, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह किसने कहा था? ओके, सी भी बता रहे हैं, किसने कहा था भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है? चॉमस्की साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे जो भाषा होते हैं, भाषा के एक भंडार के साथ पैदा होते हैं। जो बच्चे में क्या होता है? हाँ जी, कमेंट दिख रहा है प्रतिमा आपका, आप बताएंगे तो सही। चॉमस्की ए बता, प्रतिमा ए बता रही हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, चॉमस्की साहब कहते हैं, वो कहते हैं बच्चे में एक एलईडी यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिससे कि बच्चा अपनी जन्मजात भाषा के साथ पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग देखेंगे, उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ क्या है? एक बार फिर सुनेंगे प्रश्न को। बच्चे चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ है जो सहज बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ क्या है? बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत बहुत से पाठ होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर 2 है आपका, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर्स, बाल साहित्य सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए, या ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य देने चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर मिलने चाहिए। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? बी बी बी, बिल्कुल बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बच्चों की सशक्त लेखन का, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है आपका, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। ऑप्शन नंबर ए है सुंदर लिखावट है, ऑप्शन नंबर बी है आलंकारिक भाषा है, या ऑप्शन नंबर 3 है सशक्त वाक्य विन्यास है, ऑप्शन नंबर 4 है मौलिक विचार है। बताएंगे आप लोग बच्चों की सशक्त लेखन का परिचायक? बिल्कुल डी बता रही हैं सारथी शेम्पा, डी बिल्कुल। राजू पूजा बता रही हैं आपकी, और आनंद भी बता रहे हैं, आनंद बता रहे हैं सी, पिंकी भी बता रही हैं, ये भी बताने वाले हैं। देखिए, मौलिक विचार का मतलब होता है नए विचारों को लिखना। लेखन क्षमता का परिचय क्या होता है? मौलिक विचार। ठीक है, सुंदर लिखना, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास, ये नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, मौलिक विचार। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? भोजपुरी भाषी सोनिया श को स, र को ड बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? मातृभाषा से प्रेम है उसको बहुत सारा, या उच्चारणगत त्रुटि करती है, या हिंदी भाषा की कठिनता है, या मातृभाषा का व्याघात है? क्या भोजपुरी में स को यानी कि शैशिटी को वो से सवाल बोलती है, रथ को डे बोलती है? उसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? हाँ जी, बताएंगे आप लोग क्या हो सकता है? बिल्कुल डी बता रहे हैं, कौन? ओके, शेम्पा पूजा, बिल्कुल डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मातृभाषा का व्याघात है, यानी कि बहुत सी जगह पे बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप में बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोला जाता है। यही मातृभाषा का व्याघात होता है, जैसी वहाँ पे बोली जाती है वो बच्ची भी ऐसा ही यूज़ कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 14। सुनैना केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उनके याद किए होते हैं, इसका कारण क्या है? मतलब सुनैना केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखेगी जो उसने याद कर रखे हैं, इसका कारण क्या है? उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, या ऑप्शन नंबर 2 है उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, या ऑप्शन नंबर 3 है उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है,
या ऑप्शन नंबर 4 है उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 उसकी कक्षा में सब बच्चे ऐसा ही। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है। मतलब सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखेगी जो उसको याद हैं, तो इसका कारण क्या है। हाँ जी, आपके मैथ्स के क्लास पढ़े हुए हैं आप, पेडागोजी के सारे आप देख सकते हो उधर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। उसमें कल्पनाशीलता का अभाव है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। पूजा कुमारी बता रही है, राजू बता रहे हैं, ओके, विपुल बता रहे हैं, नेहा विक्की ए बता रहे हैं, ममता सी बता रही हैं, संगीता बता रही हैं ए, रवि सी बता रहे हैं। बिल्कुल जो लोग भी सी बताने वाले हैं, कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है उसमें, बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 15। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ में कठिन शब्दों के श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए। ऑप्शन नंबर 2 है आपका पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे, या ऑप्शन नंबर 3 है पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए, या ऑप्शन नंबर 4 है पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए। तो पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक का क्या वर्क है, बताएंगे आप लोग। सी। हाँ जी, क्या रचनाकार के बारे में बताना चाहिए टीचर को। अरे सुनिए, देखिए, जैसे कि मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे नीचे, देखिए। ओके, थॉर्नडाइक की थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है सारी। तो सबसे पहले मैं थॉर्नडाइक की थ्योरी यूज़ बताने से पहले आपको क्या बताऊंगी, भाई एक थॉर्नडाइक साहब थे, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, ऐसे ऐसे प्रयोग किया, एक नॉर्मल बातचीत करके बताऊंगी थॉर्नडाइक के बारे में। देन उसकी थ्योरी में प्रवेश करूंगी, यानी कि उसको घुस के समझाऊंगी अच्छे से। तो क्या है, अब पाठ आरंभ करने से पहले मैंने थ्योरी पढ़ाने से पहले क्या किया था आपके साथ, मूल भाव पर बातचीत की थी, उसके पाठ के बारे में जो उसकी विशेष इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक है, जो नॉर्मली बच्चे को समझ में आ जाए कहानी के रूप में, उनके बारे में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, गुंजा कई सारे दिनों में आई हैं आज पढ़ने। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। ऑप्शन नंबर 2 है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या ऑप्शन नंबर 3 है चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं, या ऑप्शन नंबर 4 है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। बताएंगे पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है। बताएंगे आप लोग पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है। भी बिल्कुल, लक्ष्य भाषा का अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 17। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। कौन सी वाली क्षमता का, लेखन क्षमता का आपका आकलन करना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्तनीगत शुद्धता को देंगे, या ऑप्शन नंबर 2 है विचारों की मौलिकता को देंगे, या ऑप्शन नंबर 3 है तत्सम शब्दावली को देंगे, या ऑप्शन नंबर 4 है मिश्रित वाक्य संरचना को देंगे। बताएंगे सबसे ज़्यादा किसको महत्व देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वाले बिल्कुल राइट आंसर है, विचारों की मौलिकता को देंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान विषय की गहराई को से जानना, ऑप्शन नंबर 2 है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझाना, या ऑप्शन नंबर 4 है विज्ञान की भाषा को समझाना। बताएंगे हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। बिल्कुल, हिंदी भाषा में यानी कि विज्ञान संबंधी, यानी कि हिंदी के साथ हिंदी तर सब्जेक्टों को भी पढ़ाना क्या होता है, हिंदी भाषा के प्रयोग को समझाने का होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19।
भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से खाली जगह का माध्यम भी है। क्या? पढ़ने का, बातचीत करने का, सुनने का या लिखने का। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से किसका माध्यम है आपका? बिल्कुल, किसका माध्यम है आपका? बातचीत करने का, स्वयं से भी बातचीत करने का माध्यम है। बिल्कुल, संगीता हैं, प्रतिमा बता रही हैं आपका ट्रेका टू, ठीक है। राजू बता रहे हैं, पूजा बता रही हैं, चंद्र प्रकाश बता रहे हैं बी। बिल्कुल, जो लोग भी बी बता रहे हैं बातचीत, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 20। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर तरीका क्या है? यानी कि सबसे निम्न तरीका है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लेखन में अतार्किकता का समावेश, लेखन में तार्किकता का समावेश। ऑप्शन नंबर 2 है भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, या ऑप्शन नंबर 3 है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, या ऑप्शन नंबर 4 है लिखने में नए नए शब्दों को इस्तेमाल करना। बताएंगे सबसे कमजोर बिंदु कौन सा है आपका इनमें? बिल्कुल, थर्ड, जो लोग भी सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका, यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, यही सब कम इम्पोर्टेंट है। भाषा का सृजनात्मकता का मतलब होता है मौलिकता का यूज करना। सृजनात्मकता नहीं होगी, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नया सोचना, कुछ नया बना देना, ठीक है। क्रिएटिविटी नहीं होगी सबसे कम। संस्कृत निष्ठ यानी कि जो चैप्टर की है डिक्टो लैंग्वेज है वही वाली होती है, ठीक है। तो उसका प्रयोग सबसे कम ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता होनी चाहिए, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा होनी चाहिए, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता होनी चाहिए। बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? बिल्कुल, कैसा होना चाहिए हिंदी सीखने के लिए अनिवार्य? सीखने सिखाने के लिए समृद्ध भाषा परिवेश, यानी कि जो उसको माहौल मिलना चाहिए वो बिल्कुल अच्छा मिलना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री परिवेश से ही मतलब होती है। परिवेश से मतलब होता है एक अच्छा टीचर हो, ठीक है, जहाँ पे वो बच्चा रहता है घर में वहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, स्कूल की लैंग्वेज अच्छी हो, टीचर की लैंग्वेज अच्छी हो, एवरीथिंग, यानी कि क्लास में ऑडियो विजुअल यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ भी हों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न है आपका पढ़ने का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है पढ़कर समझना, ऑप्शन नंबर 2 है वर्णमाला का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है आपका वाक्यों को पढ़ना, या ऑप्शन नंबर 4 है शब्दों को पढ़ना। पढ़ने का अर्थ क्या है बताएंगे आप लोग? रॉयल ए विकी विपुन पूनम, बिल्कुल कौन सा वाला सही है? पढ़कर समझना। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आप कतई मस्त आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 23। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन करना, जांच सूची तैयार करना, ऑप्शन नंबर 3 है साक्षात्कार करना, या लिखित परीक्षा। बताएंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बिल्कुल, क्या करना? अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 24, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार किस प्रश्न पर, यह विचार इस प्रश्न पर हल नहीं है। किस पर? बताएंगे कौन सा वाला सही नहीं इसमें? पूर्णतः सत्य, असत्य, असत्य बात है ये, पूर्णतः सत्य बात है, आंशिक रूप से सत्य बात है, यानी कि पूर्णतः निराधार बात है। बताएंगे आप लोग लिखने की क्षमता, लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना क्या होते हैं? भाषाई कौशल होते हैं। और यानी कि इनको बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है इसमें? हाँ जी, बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है इसमें? कैसी बात है ये? लिखना,
पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सारे कैसे होते हैं, यानी कि सारे चारों भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनकी संगति होनी चाहिए। यह पूर्णतः सत्य बात है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे, प्रश्न नंबर 25। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सतत और व्यापक आकलन के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, या ऑप्शन नंबर बी है आपका बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन करना, या ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चों को पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन करना, या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। बताएंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयोग क्या है? ए बिल्कुल, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या परिचर्चा सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या श्रुतलेख सबसे कम महत्वपूर्ण है, या संवाद अदायगी सबसे कम महत्वपूर्ण है, या सृजनात्मक लेखन? बताएंगे सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, बताएंगे आप लोग। क्या परिचर्चा सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो परिचर्चा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या श्रुतलेख सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या संवाद अदायगी यानी कि अपने संवाद यानी कि परिचर्चा के हिसाब से लिखना वो वाला, सृजनात्मक लेखन मौलिक विचार नए नए विचार लिखना वो कम सबसे कम इम्पोर्टेंट है, या श्रुतलेख? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 श्रुतलेख, यानी कि जैसा टीचर बोलेगा डिक्टो बच्चा ऐसा ही छाप देगा, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सृजनात्मक विचार में कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करेगा बच्चा, संवाद अदायगी में भी, परिचर्चा में भी, तो ऑप्शन नंबर 2 सबसे कम महत्वपूर्ण यही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। वाणी अस्थाई होती है और खाली जगह भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। कौन सी भाषा की शास्त्रीय भाषा की तुलना में बहुत तेजी से बदलती है? मौखिक, लिखित, या पारंपरिक? बताएंगे आप लोग। वाणी अस्थाई होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है, बताएंगे कैसी? बिल्कुल, कौन सी भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है? तो मौखिक लिखित भाषा की तुलना में वाणी कैसी होती है? मौखिक भाषा होती है, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, जैसे हम बोलते हैं वाण कहते हैं ना, एक लैंग्वेज है वाणी, घाट घाट पे वाणी बदले, कुछ ऐसी है कहावत जो हमारे दादाजी और दादी बोलते थे कि घाट घाट का पानी बदले वैसे बदले वाणी। ठीक है, तो वाणी क्या है? हर जगह कहीं मतलब हमारे थोड़ी सी ही दूर पर चेंज मिल जाएगी आपको, लेकिन लिखित भाषा काफ़ी कम बदलती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली कोमल कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर ए है कोमल को दूसरे बच्चों के काम, यहाँ पे काम होगा, काम को जांच कर एकमात्र अधिकार बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है कोमल को दूसरे बच्चों से तुलना करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है कोमल को उसकी पसंद का कार्य करने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है कोमल से शांत बैठने को कहेंगे। बताएंगे प्रश्न नंबर 28। बिल्कुल, कौन सा वाला सही होगा? कोमल को अपनी पसंद का कार्य करने को देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 29। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या अभ्यास कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या शिक्षण प्रक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या आकलन, या पाठ्य पुस्तक? बताएंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ जी, बिल्कुल, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी क्लास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2
आपका बिल्कुल राइट आंसर है शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा है, समावेशी क्लास है, हर तरह का बच्चा है उस वाली क्लास में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, शिक्षण प्रक्रिया को उन्हीं सब के हिसाब से रखेंगे, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 30, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है या बिल्कुल अनुचित है। बताएंगे आपका कौन सा वाला सही है इसमें। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या है आपका। बिल्कुल क्या है आपका, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः सत्य बात होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बताएंगे आगे प्रश्न, कोई आगे प्रश्न कराएं या क्लास को यहीं पे ख़त्म करें। हाँ जी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप बताएंगे आपने 30 प्रश्न में से कितने सही आपने आंसर बताए हैं, ठीक है, बताएंगे आप लोग। 30 में से 27 गुंजा की सही है, सब लोग बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल। पूनम कह रही ख़त्म कर दीजिए मैम। ओके, हाँ मुझे पता चल रहा है बच्चे थक गए हैं ना, क्योंकि 8 बजे से क्लास ले रहे हैं, 10 बज गए हैं आपकी, और क्योंकि 1.5 घंटा आपकी CDP की क्लास चली थी और आपकी हिंदी की चली है क्लास, तो इसमें आप लोग थक गए होंगे, मैं समझती हूँ। हाँ नींद आ रही है, बिल्कुल नींद आ रही होगी। हाँ जी ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ओके, पूजा कुमारी के हैं 29 हैं, प्रतिमा बहुत अच्छे नंबर हैं आपके 27। ओके 27 मेंडल बता रहे हैं अपने। ओके ठीक है पूजा, बिल्कुल। राजू के 25 हैं। देखिए अगर आपके इतने नंबर अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी तो आप बहुत अच्छी करके आने वाले हैं फिर उधर, ठीक है। ओके ठीक है, सो सबको नमस्ते, गुड नाइट, राधे राधे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे। ओके।